यहाँ दिखती है इतनी सारी आंखें, वाह 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 कि जितनी सारी आंखें उतनी सारी दुनिया दिखती है। और देख सको तो देखो कितनी प्यारी दुनिया दिखती है कि जितनी सारी आंखें उतनी सारी दुनिया दिखती है। देख सको तो देखो कितनी प्यारी दुनिया दिखती है। तो देखने वाले चांद सितारे और जाने क्या क्या देखें। तो देखने वाले चांद सितारे और जाने क्या क्या देखें, पर मुझको तेरी दो आंखों में सारी दुनिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद अतुल, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मुझको अच्छे तेरी दो आंखों सारी दुनिया में सारी दुनिया दिख। और ऐसा ही और सुनाए जी। हाँ वो चार पढ़िए विचार, बहुत अच्छे। मन के पर विश्वास करा रखा था। आप जब किसी के साथ प्रेम में, वास्तविक प्रेम में होते हैं तो आपको इंतजार करने के लिए पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। प्रेम का पूरा इतिहास सर प्रतीक्षा का इतिहास रहा है। चाहे बैठी हुई अहिल्या हो मत पत्थर बन करके, चाहे अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता हो या वृंदावन में बिलखती हुई राधिका हो, प्रेम का पूरा इतिहास प्रतीक्षाओं का इतिहास रहा है। तब मैं चार पंक्तियां आपके आंगन में निवेदित करना चाहता हूँ कि मन के पर विश्वास करा रखा था और अपनी हर एक धड़कन को एहसास करा रखा था कि मन के पर विश्वास करा रखा था और अपनी हर एक धड़कन को एहसास करा रखा था। तो मुझको मालूम था तुम एक दिन जीवन में आओगी। अरे मुझको मालूम था तुम एक दिन जीवन में आओगी, इसीलिए इन आँखों को उपवास करा। क्या बात, अद्भुत लक्षण है भाई, बात जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। लक्षणा को श्रेष्ठ बना दिया आपने, बहुत सुंदर लिखा है, वाह वाह वाह। नीरज भैया, आंखों ने उपवास, वाह बहुत अच्छा। आपने मुझे माला पहनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यकीन मानिए मुझे असली आनंद उसी दिन आया था जिस दिन मेरी पत्नी ने मुझे माला पहनाई थी। बहुत बढ़िया। आप लोग जिस ना वो नहीं, वो कहां से आएगी? वो वाली फीलिंग एक बार लाए थे तो आज तक भुगत रहे हैं, दोबारा वो फीलिंग लाएंगे। मैं बहुत अच्छा। प्रेम आपने बहुत अच्छे से सुना, लेकिन प्रेम की उत्पत्ति कहां से होती है? प्रेम वो है जिसको कहते और सुनते हुए पिता और बेटी आंख मिला सके, माँ और बेटे आंख मिला सके, वो प्रेम होता है। और प्रेम की वो मर्यादा कहां से उत्पन्न होती है, उस मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप सबसे चाहता हूं कि एक बार तालियों के साथ आदेशित करें। तो भगवान राम की तमाम वरिष्ठ लोग और बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं, तब भगवान राम की भूमिका में मैं पहली चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जग से जो असल में इतना उपवास रखे कि पानी की जरूरत तो पड़बे ही करेगा। ये करवा चौथ टूटा है। उसके बाद तो देखो मेरा दुर्भाग्य, कैसे व्यक्ति के साथ करवा चौथ तोड़ना पड़ रहा है। भगवान राम की भूमिका में मैं पहली चार पंक्तियां सुनाता हूं आपको जी, स्वागत। कि जग से जो कृतिदेव
कि जग से जो हारा है निकारा दुत्कारा गया, उसमें भी देखो स्वाभिमान तैरने लगे। बहुत सुंदर। मैं सारी रात आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ अच्छा सुनाना चाहता हूँ। उस आंगन में खड़ा हूँ जहाँ खेल करके मैं बड़ा हुआ, जहाँ खेल करके मेरे शब्दों ने आकार पाया है, तब मैं सुनाना चाहता हूँ कि जग से जो हारा है निकारा दुत्कारा गया, उसमें भी देखो स्वाभिमान तैरने लगे। राम जी के नाम की कृपा जो मिल गई है, तो दुनिया में विधि के विधान तैरने लगे। भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन 14 वर्ष बाद वनवास से जब लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। जब जंगल से जंगल की ओर निकले थे तो एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, एक चक्रवर्ती सम्राट के दामाद थे। चाहते तो उस वक्त के सबसे बड़े आतताई रावण को परास्त करने के लिए तमाम अक्षौहिणी सेनाएं उनके लिए सम्राट उस समय की उपस्थित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साथ किसका लिया, उन्होंने समेटा किसको, उन जंगल में रहने वाले आदिवासियों और वनवासियों को। भगवान राम ने ऐसे लोगों को आत्मविश्वास दिया जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए वो भगवान राम कहलाते हैं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये बिंद को वो गौरव प्राप्त है कि वो अवध से निकलते हुए छत्तीसगढ़ जाते हुए भगवान राम ने इसी बिंद की धरती को कचरते हुए यहाँ से पार किया था। तब मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। जग से जो हारा है निकारा दुत्कारा गया, उसमें भी देखो स्वाभिमान तैरने लगे। राम जी के नाम की कृपा जो मिल गई है, तो दुनिया में विधि के विधान तैरने लगे। तो घुप्पोवधियारा था परंतु जब कृपा हुई, के घुप्पोवधियारा था परंतु जब कृपा हुई, आंख में 1000 दिन मान तैरने लगे। और धन्य राम नाम का प्रभाव जिसे लिखने से पत्थर भी काठ के समान तैरने लगे, पत्थर भी काठ के समान तैरने लगे। सुबह शाम 8 याम 4 धाम, राम 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 सिर्फ राम राम कहिए। क्या कि सुबह शाम 8 याम 4 धाम, राम 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 सिर्फ राम राम कहिए। और तन से भी राम राम, मन से भी राम राम, आचरण से भी राम के समान रहिए। कि सुबह शाम 8 याम 4 धाम, राम 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 सिर्फ राम राम कहिए। और तन से भी राम राम, मन से भी राम राम, आचरण से भी राम के समान रहिए। तो सुख हो या दुख सब राम का प्रसाद जान। जीवन के सबसे बड़े मंत्र 2 पंक्तियों में देना चाहता हूँ कि सुख हो या दुख सब राम का प्रसाद जानी, सुख दुख दोनों एक ही समान सही है। और राम जी तुम्हारे और तुम श्री राम जी के जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की अर्चना के बिना सारे काम ही अधूरे हैं। भगवान राम पूरी दुनिया को पूर्णता प्रदान करते हैं, लेकिन वो नाम है जिनके न होने से भगवान राम अधूरे रह जाते हैं। उस नाम के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, और 4थी पंक्ति में उस किरदार का नाम आए तो फिर आपकी तालियों का उद्घोष चाहता हूँ। जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की अर्चना के बिना सारे काम ही अधूरे हैं। और जैसे माँ भवानी के बिना है शिव शंभु, और राधिका के बिना प्यारे श्याम ही अधूरे हैं। तो पुराणों का मैं सार बतला रहा हूँ, इसके बिना तो 4 धाम ही अधूरे हैं। और राम जी के बिना है अधूरा सारा विश्व, किंतु जानकी के बिना श्री राम ही अधूरे हैं। जानकी के बिना श्री राम